इतना फास्ट मूव था, इतना ज़्यादा फास्ट मूव था आज पॉलिटिकल इवेंट के कारण। मार्केट मेरे फ़ेवर में कम से कम 1000 पॉइंट आना चाहिए। तो आप देख सकते हो मार्केट मेरे फ़ेवर में 1000 पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। ये चमचमाता ट्रेडिंग का जो दुनिया है, वो जो दिखता है वैसा होता बिल्कुल भी नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बट जो दिखाया जाता है कि आपको बिहाइंड द सीन कोई भी नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं। मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो आपको दिख रहा है कि मार्केट ऐसे सेल अप नहीं होता। एक भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस, और कोई नहीं समझाना चाहता, भले ही कितनी बड़ी-बड़ी बातें करे, कोई अपना सेटअप नहीं देता है। ठीक है? ये चीज़ें मैंने हम इस मार्केट में लंबे टाइम तक रह के देखा है। जिस दिन भी प्रॉफिटेबल बनोगे, खुद के दम पे बनोगे। खुद के ऑन सेटअप इम्प्रूवमेंट और सेटअप डिज़ाइन से बनोगे। किसी के सेटअप पे नहीं बन सकते। अब आप देख सकते हो कि मैंने अभी जस्ट लाइक कुछ मिनट पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। 362 के आसपास सारे लॉसेस इस एक ट्रेड में लगभग कवर अप हो चुका है। डायरेक्ट प्रॉफिट बनता है तो लोग वीडियो रिकॉर्ड करने बैठते हैं, ऐसे आप नहीं सीखोगे। आप केवल ब्राइटर साइड देखोगे किसी भी बिजनेस का, तो आपको वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि वो डार्कर साइड कोई सिखाता नहीं है, डार्कर साइड कोई दिखाता नहीं है, और ये डार्कर साइड मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइव ट्रेड अगर वो लोग दिखाना स्टार्ट करें ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ये ट्रेड कैसे होता है। आपका एक पूरा साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाता है, जो कि बिल्डअप होने कोई नहीं देना चाहता। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट दिखाओ, दैट्स इट, कस्टमर बनाओ। तो गाइज़, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखा था आपने कि पिछले ट्रेड में हमारा सेम ट्रेड पे जस्ट स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट कंटिन्यू कर गया। हम कुछ कर नहीं सकते थे, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके हमने एंट्री लिया। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट सीधा वन वे में यहाँ पे आप देख सकते हो आया। मैंने इस पॉइंट के नीचे जैसे ही क्लोज़ दिया, मतलब ये जो 5 मिनट का कैंडल है, ये देखो, ये इसके नीचे जैसे ही क्लोज़ दिया, उस समय 1087 पे ये ट्रेड करा था। मैंने इसको चूँकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले वीक का है, तो मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, लिमिट लगाना पड़ेगा। और लिमिट ऑर्डर मेरा जब भी मैं प्लेस कर रहा हूँ मार्केट उससे नीचे निकल जा रहा है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि लाइक बहुत ही नीचे थोड़ा लिमिट लगाया ताकि हम इसको ले पाएँ, और आप देख सकते हो 931 पे ये फ़िल हुआ है। मतलब एक्चुअली में मेरे हिसाब से इसको 931, मतलब यहाँ कहीं पे सेल हुआ है। इसको और ऊपर 100 या 200 पॉइंट ऊपर सेल पकड़ना था, लेकिन इतना फ़ास्ट मूव था, इतना ज़्यादा फ़ास्ट मूव था आज पॉलिटिकल इवेंट के कारण कि कैप्चर नहीं हो पाया। बट स्टिल ठीक है, हम इस 931 पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। देखो, तो वही सेम पिछला वाला पोजीशन ही कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बाय एंड ऑफ द डे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 931 पे हमने सेल किया। तो अभी 10:49 हो रहे हैं, 12 मार्च है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको 3:30 में एक फाइनल स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ अपडेट करता हूँ। बट हमारा जो सेल प्राइस होगा इस बार, वो 931 पे रहेगा। 931 पे स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा, स्टॉप लॉस में कोई चेंजेस नहीं है। या फिर आज का जो हाई होगा हम उसको स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। ठीक है, बाय एंड ऑफ द डे। इस देख सकते हो डे ओवर हो चुका है, और आज का जो डे हाई है 1522, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है 931। एक्चुअली ये यहाँ से अगर रहता तो थोड़ा सा इजी रहता, बट ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है। इसको देखता हूँ, अगर कल का मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर मुझे लगा तो फिर एडजस्ट करेंगे। बट फिलहाल के लिए जो डे हाई होता है एज़ पर द रूल्स, मैंने उसको ही स्टॉप लॉस लगाया है। थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है। जब 400 पॉइंट से ऊपर जाता है तो मुझे थोड़ा सा वरी रहता है स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि फिर आरआर फेवर में नहीं होता। और जिस हिसाब से मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है और बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो फिलहाल के लिए ये स्टॉप लॉस है, इसके साथ हम मूव करते हैं और फिर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। व्हाट अ वोलाटाइल डे गाइस। अगर आप जाके आज 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान से देखेंगे, तो आप देख सकते हैं किस लेवल की वॉलीटिलिटी आई मार्केट में। मार्केट पहले नीचे की ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। नाउ अब आप देख सकते हो कि मैंने अभी जस्ट लाइक कुछ मिनट पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 362 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर कैंडल में। रीज़न क्या है कि जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, मैं 1000 पॉइंट के लिए प्ले करता हूँ। ठीक है, कि मेरे फेवर में आना चाहिए। ऑल्दो मैं इसको होल्ड कर सकता था अगर एक्सपायरी नियर होता। जैसे कि इसका एक्सपायरी अभी और बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी आप देख सकते हो कि 20 मार्च को है, मतलब अभी भी इसकी एक्सपायरी में 1 2 3 दिन है। ठीक है, तो 3 दिन में बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है।
और दूसरा जो रहता है, मार्केट मेरे फ़ेवर में कम से कम 1000 पॉइंट आना चाहिए। तो आप देख सकते हो मार्केट मेरे फ़ेवर में 1000 पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है? उसके अलावा ऑल्दो मेरी एंट्री थोड़ी लेट से हुई थी, इस पर्टिकुलर कैंडल में हुई थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा मूव नहीं मिला। इट्स फाइन, बट एक्चुअली एक्चुअल एंट्री से ये आ चुका है। एंट्री लेने में इश्यूज़ हुआ था वॉलेटिलिटी के कारण, ठीक है? तो और ऊपर से जिस हिसाब से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करना बेटर समझा, क्योंकि 1000 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर चुका था। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाऊँ, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट ऐसे सेल अप नहीं होता। एक भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस। ये बस एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग था, बाकी जहाँ भी आप देख सकते हो बस मार्केट एक डोजी बनाते हुए आगे जा रहा है, ठीक है? तो चांसेस हैं कि मार्केट एक अगेन एक पुल बैक कंप्लीट करके आप देख सकते हो सके ऊपर निकल जाए या फिर नीचे भी आ जाए, वी डोंट नो, ठीक है? तो इस लॉजिक से 1000 पॉइंट के मूवमेंट के होने के कारण मैंने इसमें ज़्यादा होल्ड करना सही नहीं समझा और यहाँ पे प्रॉफ़िट को बुक किया। आप देख सकते हो 8533 का प्रॉफ़िट, ऑलमोस्ट 9000 के आसपास का भी प्रॉफ़िट हमने देखा था। लेकिन ठीक है, 8500 हमने बुक किया। और अगर मैं इस महीने का पूरा नेट समरी बताऊँ अभी तक, तो नेट टू नेट हम 690 रुपीज़ के ग्रीन में हैं पूरे मंथ में। मतलब सारे लॉसेस इस एक ट्रेड में लगभग कवर अप हो चुका है, ठीक है? तो इट्स फाइन, ठीक है, नॉट अ वंडरफुल मंथ अगेन, जैसा एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्च शुड बी अ वंडरफुल मंथ, बट ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, ठीक है? तो जो भी नेक्स्ट ट्रेड होगा फिर मैं वापस से उसमें प्लान करूँगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने प्रॉफ़िट बुक करना बेटर समझा इस वॉलेटिलिटी में, ठीक है? ये वॉलेटिलिटी मुझे लगता है अप्रैल तक ऐसे ही मई तक बनी हुई रहेगी, तो जो भी है थोड़ा-सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। आपने देखा है कि राइट, हमने कुछ लॉसेस भी बुक किए, कुछ प्रॉफिट्स भी बुक किए। नंबर ऑफ लॉसेस ज़्यादा थे, बट स्टिल आफ्टर मोर नंबर ऑफ लॉसेस आप देख लो कि हम नेट टू नेट ग्रीन में हैं, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम लॉसेस बुक कर रहे थे, हम 100, 200, 300 पॉइंट ऐसे करके बुक कर रहे थे, बट जब हम प्रॉफिट कवर कर रहे हैं तो आप देख सकते हो 500, 600 पॉइंट का कवर किया। पिछला ट्रेड में भी मुझे 600, साढ़े 600 पॉइंट दिखा के एसएल मैंने लिया था। तो इसी रीज़न से मैंने इसको ज़्यादा होल्ड करना, हो सके ये नीचे अगले दिन गैप डाउन खुले और ये पूरा ज़ीरो हो जाए, इट्स फाइन, नोबडी नोज़, राइट? बट ठीक है, चलो इसको हम बुक करके अभी निकल गए, ठीक है? तो तो जो भी एफर्ट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट, वो एकदम लाइव करके दिखा रहा हूँ, जो कि कोई नहीं करके दिखाता है। एकदम प्रॉफिट करके आने के बाद लोग बातें करते हैं। अगर मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो अभी देख सकते हो, इसको हमने बुक किया है 516 में, राइट, जब मार्केट क्लोज होने की आखिरी 15 मिनट की कैंडल थी, वहाँ पे मैंने इसको बुक करके निकाल दिया, राइट? तो ये नेट टू नेट प्रॉफिट है, देखो ये पूरा। तो जो भी है आपके सामने करके दिखाया, राइट? डायरेक्ट प्रॉफिट बनता है तो लोग वीडियो रिकॉर्ड करने बैठते हैं, ऐसे आप नहीं सीखोगे। आप केवल ब्राइटर साइड देखोगे किसी भी बिजनेस का, तो आपको वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में नुकसान होगा, ठीक है? क्योंकि वो डार्कर साइड कोई सिखाता नहीं है, डार्कर साइड कोई दिखाता नहीं है, और ये डार्कर साइड मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि ये चमचमाता ट्रेडिंग का जो दुनिया है, वो जो दिखता है वैसा होता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट जो दिखाया जाता है कि आपको बिहाइंड द सीन कोई भी नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं। वो आपको प्रॉफ़िट तक भी दिखा देंगे कि चलो मैं नेट टू नेट ईयरली और मंथली प्रॉफ़िट है, लेकिन उस प्रॉफ़िट के पीछे का जो स्ट्रगल है कोई नहीं दिखाता है, ठीक है? कैसे हम पोज़ीशन मैनेजमेंट किया, फायर फाइटिंग किया, ये सभी कोई नहीं दिखाता है, ठीक है? क्योंकि वही वो चीज़ है जिसको देख के आप एक्चुअल ट्रेडिंग सीखते हो, राइट? अगर वो दिखा देंगे तो आप उनका ब्रेड एंड बटर समझ जाओगे, और कोई नहीं समझाना चाहता, भले कितनी बड़ी-बड़ी बातें करे, कोई अपना सेटअप नहीं देता है, ठीक है? ये चीज़ें मैंने हम इस मार्केट में लंबे टाइम तक रह के देखा है। जिस दिन भी प्रॉफिटेबल बनोगे, खुद के दम पे बनोगे, खुद के ऑन सेटअप इम्प्रूवमेंट और सेटअप डिज़ाइन से बनोगे, किसी के सेटअप पे नहीं बन सकते, ठीक है? तो ये सब सेटअप ढूँढना ये सब बंद कर दो। कोई सेटअप जो एक्चुअल सेटअप है कोई नहीं रिवील करता, ठीक है? तो क्योंकि अगर एक्चुअल सेटअप रिवील कर देगा ना, तो फिर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, राइट? उसको फिर पैसा कहाँ से आएगा? यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी और इनकम सोर्स के थ्रू, राइट? कोर्सेज कैसे बेचेगा? तो इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप लाइव ट्रेड अगर वो लोग दिखाना स्टार्ट करें ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ठीक है, ये ट्रेड कैसे होता है। आपका एक पूरा साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाएगा, जो कि बिल्डअप होने कोई नहीं देना चाहता है, ठीक है? डायरेक्ट प्रॉफिट दिखाओ, दैट्स इट, कस्टमर बनाओ, यही इनका मोटो रहता है। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मोटो यहाँ पे है नहीं, ठीक है? तो
इस पर्टिकुलर चैनल में मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, पूरा प्रोसेस एक करके दिखा रहा हूँ कि देखो कैसे मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, ये बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर आप जाके चैनल पे देखो तो अभी तक जेन्युइन तरीके से मैंने इसमें सारे वीडियोस डाले, बट अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। कुछ लोगों ने व्यू किए, कमेंट, एक दो कमेंट है, दैट्स इट, बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि अभी मैं चाहूँ ना तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर ये प्रॉफिट विड्रॉ करके किसी एसईओ एक्सपर्ट को डालूंगा ना, तो अभी चैनल में 5,000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे 5 से 10 घंटे के अंदर। ठीक है, बट ये नहीं करना है, दिस इज़ नॉट अ मोटो। आपको गुमराह नहीं करना है। अगर 0 सब्सक्राइबर भी रहे बाय एंड ऑफ द ईयर, आई विल कीप डूइंग माई वर्क। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो सही काम करेगा उसको टाइम लगेगा, बट ऊपर ज़रूर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको एफर्ट पसंद में आ रहा है, आपको रियल में लग रहा है कि मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड ऑन कर रही है, वो कहीं ना कहीं वो पजल जो मिसिंग था आपके ट्रेडिंग लर्निंग में उसको फिलअप कर रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ें वैल्यूएबल लग रही है तो लोगों तक वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।